जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड का कक्षा 5 हमारा गणित का पेज नंबर 16, 17 और 18 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले और बाद के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये कमेंट में आया था इसलिए इसको हम बना रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्कूल के सभी छात्र छात्राओं में 1285 किताबों को समान भागों में भाग करके निःशुल्क दिया गया। प्रत्येक को 5 किताबें मिली। छात्र छात्राओं की संख्या क्या होगी? तो इसको हम लोग इस तरह से पहले हल कर लेंगे और जो भागफल आया है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल किया हुआ है। हम लोग फिर से एक बार इसको भाग देते हैं और देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिख लिया है कि कुल किताबें 1285, प्रत्येक को मिली 5 किताबें। तब छात्र छात्राओं की संख्या जो है वो कुल किताबों को 5 से हम भाग देंगे तो निकल जाएगा। तो 5 से भाग देते हैं। तो पहले 1 है तो 1 5 से छोटा है तो हम दूसरा अंक भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो बचा 2, फिर ये 8 यहाँ ले लेंगे तो 28 हो गया। तो 50 25, 5 बार में 25 आ रहा है। फिर घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। अब ये 5 यहाँ पे और भाग देंगे तो 5 साते 7 बार में 5 साते 35, ये ख़त्म हो गया। तो 257 छात्र छात्राओं की संख्या थी। ठीक है, तो यही 257 हम लोग यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर लिखा है कि 1024 कोरे पन्नों के द्वारा 8 कापियाँ तैयार होंगी। प्रत्येक कॉपी में कितने पन्ने लगेंगे? तो हम लोग पूरे जो कागज़ है उसको लिखेंगे और जो 8 है उससे हम लोग भाग देंगे। तो जितना भागफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे इस तरह से कि कुल पन्ने 1024, कापियों की संख्या 8, तब प्रत्येक कॉपी में पन्ने बराबर 1024 भागा 8 हो जाएगा। तो 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बच गया, ये 2 यहाँ पे, 8 दूनी 16, 8 3 के 24 हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार लेंगे। 8 दूनी 16, घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं। अब ये यहाँ पे 4, 8 8 64, ख़त्म हो गया। तो 128, एक कॉपी में 128 पन्ने होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भर लेंगे उसमें। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न लिखा है 1233 फूलों से माला गुथी जाएंगी। प्रत्येक माला में 9 फूल होंगे। तो माला तैयार कितने होंगे? तो वही 1233 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे, भाग देंगे और उसके बाद इस तरह से भाग दे देंगे। देखिए हमने किया है यहाँ पे कि कुल फूल, प्रत्येक माला में फूल, तो माला की संख्या 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, यहाँ 3 बच गया, ये 3 यहाँ पे, फिर 9 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 9 के 9 18, 9 3 27, 9 चौका 36 हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो 9 तिया 3 बार में 27, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं। और उसके बाद ये 3 यहाँ पे 63, तो 9 6 9 7 63, 7 बार में 63, ख़त्म हो गया। तो माला की संख्या जो है 137 होगी। तो लिख लेंगे 137, ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 17 में है आम को समान भागों में भाग करने की चेष्टा करें। तो लिखा है कल तूफान में पेड़ से अनेक आम गिर गए। मैंने और मेरे मित्रों ने आमों को चुनकर टोकरी में रखा। हमने कुल 127 आम चुने। अगले दिन हमने उन आमों को 5 मित्रों में समान भागों में भाग करने की चेष्टा की।
तो यहाँ देखिए भाग किया हुआ है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि जिससे हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं वो होता है भाजक। तो यहाँ लिखेंगे भाजक 5, ठीक है, इस तरह भर लेंगे 5। जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। तो 127 ये हो गया भाज्य। जितने बार पहाड़ा पढ़े हैं 25, ये भागफल हो जाएगा। और भागशेष जो नीचे बच गया 2, तो ये 2 भागशेष, ठीक है। इस तरह हम लोग भाग देकर भी कर सकते हैं। इस तरह हम लोग भाग देंगे। जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं वो भाजक हो गया, जिसमें पढ़ रहे हैं वो भाज्य, और जो यहाँ पे आएगा पहाड़ा वो भागफल, और नीचे जो शेष बचेगा वो भागशेष। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 12 है ना, 2 बार पढ़ेंगे। 5 दूनी 10, तो 2 हो गया। ये 7 यहाँ पे 27 हो गया। तो 50 25 आ रहा है या 30 आ रहा है, तो 5 बार में 50 25 घटाएंगे तो 2 बच गया। तो ये हमारा भागशेष, ठीक है। ये भागफल, भाज्य, भाजक भर लिया। अब यहाँ पे क्या है, भाजक से भागशेष छोटा है, तो यही यहाँ पे बता रहा है कि प्रत्येक को 25 आम मिले, 2 आम शेष बच गए और भाग नहीं किया जा सकता क्योंकि 2 5 से छोटा है, भागशेष छोटा है भाजक से। फिर कुल आम जो है बराबर होगा 127 जो है वो बराबर होगा 25 गुणे 5 प्लस 2 के। मतलब ये क्या है, भाज्य। यहाँ पे लिख लेंगे भाजक, ये 25 क्या है, भागफल, तो लिखेंगे भागफल, भागफल, और उसके बाद ये भाजक। ये हमारा सूत्र है, इसको हम लोग याद करेंगे। इसी से अगला पेज का सवाल होगा, देखते हैं। यहाँ देखिए अगले पेज में दिया है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल खोजे और संबंध बनाएं। तो यहाँ पे लिखा है 785 भागा 5। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 जो है भाजक है, तो लिख लेंगे 785 ये भाज्य हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग भाग देंगे। यहाँ पे 5 एकम 5, 2 बच गया, ये 8, फिर 50 25, अब यहाँ पे 3 बच गया, फिर ये 5, 5 7 35, खत्म। 157, तो ये भागफल, यहाँ पे लिखेंगे 157, और नीचे शेष कुछ नहीं बचा है तो 0। अब यहाँ पे 785 बराबर भागफल 157 गुणे 5 प्लस 0, इसलिए भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस भागशेष। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, भागशेष भाजक से छोटा है, बस ये लिखना था। अगला देखते हैं इसी तरह। यहाँ देखिए लिखा है 474, क्या है ये, भाज्य, तो यहाँ लिख लेंगे 474, भाजक 4 है, और हम लोग भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग भाग दे देते हैं, 4 एकम 4, खत्म हो गया। ये 7, फिर 4 एकम 4, 3 बच गया, ये 4 यहाँ, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार में 32, तो 2 बच गया। ये भागफल और ये भागशेष लिख लेते हैं। भागफल 118 और भागशेष लिखेंगे यहाँ पे 2। अब यहाँ पे लिखेंगे भाज्य 474, भागफल 118 गुणे 4 और प्लस 2। इसलिए यहाँ पे देखिए भाजक भागशेष से, तो भाजक जो है भागशेष से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे
बड़ा है। अब यहाँ देखिए तीसरा दिया है 321 भागा 3। तो यहाँ पे देखिए 3 भाजक 321 भाज्य। अगर इसको भाग देते हैं तो यहाँ हम लोग दे लेते हैं। भाग देने के बाद 3 एकम 3 आएगा, ये कट गया। 2 उतारे, 3 के पहाड़ा में 2 नहीं जा रहा है तो हम लोग 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 1 अंक और ले लेंगे। 3 7 21, 107 भागफल। तो लिख लेंगे भागफल 107 और शेषफल कुछ बचा नहीं है इसलिए 0। तो यहाँ पे भाज्य क्या है? भाज्य है 321, फिर भागफल, फिर भाज्य और यहाँ पे 0। भाजक भागशेष से, भाजक भागशेष से बड़ा है तो ये लिख लेंगे बड़ा है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है भाज्य और भाजक, तो यहाँ लिख लेंगे 789 भागा 6 और भाग देंगे पहले, तो 6 से भाग देंगे 789 में, तो 6 एकम 6, 1 बचेगा, फिर 8 6 तिया 18 खत्म, ये 9, फिर 6 एकम 6 बचा 3, तो 131। तो 131 जो है वो भागफल है और 3 शेषफल है, तो लिख लेंगे 131 यहाँ और 3 यहाँ पे, बस इतना करके छोड़ देंगे। और अगर संबंध कहेगा, जैसे संबंध यहाँ पे कहा है तो हम लोग वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे 789 बराबर 131 गुणे 6 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है? भाजक भागशेष से, भाजक जो है वो भागशेष से क्या है? बड़ा है, तो लिख लेंगे बड़ा है। ये हमारा आंसर। 5वें नंबर में देखिए दिया है 819, तो ये लिखेंगे 819 भाज्य और भाग देना है भाजक 9 से, तो हम लोग यहाँ दे देते हैं भाग 9 से 819 में भाग देंगे, तो 9 9 81, ये खत्म, ये 9 एकम 9, ये भी खत्म, तो 91 भागफल लिख लेंगे। 91 भागफल और शेषफल कुछ नहीं बचा है 0। अब इसका भी संबंध अगर लिखना होगा तो लिख लेंगे इसी तरह। यहाँ पे भागफल 91 शेषफल 0 और यहाँ पे 91 गुणे 9 प्लस 0। अब यहाँ पे भाजक भागशेष से क्या है? बड़ा है, तो लिखेंगे बड़ा है। अब 6 नंबर में यहाँ देखिए इसमें लिखा है 3003, तो यहाँ लिखेंगे 3003 भागा 3 और भाग देंगे। भाग देने के बाद एक बार में कट जाएगा, 0 उतारेंगे। इसके पाड़ा में नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा के फिर एक 0 उतार लिए, फिर इसके पाड़ा में नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा के फिर एक 3 उतार लिए। अब 3 एकम 3 खत्म हो गया, तो 1001 भागफल आया, लिख लेंगे 1001 शेषफल 0। अब यहाँ पे 3 गुणे 1001 कर सकते हैं और प्लस 0, तो हमारा आ जाएगा भाजक जो है भागशेष से क्या है? बड़ा है। बस ये लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे भर लेंगे हम लोग कि यहाँ पे 1001 भागफल आया है और शेषफल 0 आया है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।